आओ गंगा पुत्र। प्रणाम माते। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अब बताओ, तुम्हारे विद्यालय और शस्त्रालय कैसे चल रहे हैं? तुम्हारे शिष्य कैसे हैं? ये आप उन्हीं से पूछ ले माते। गुरु राजकुमारों की जय। मैं विदुर की माँ हूँ। प्रणाम माते। प्रणाम माते। माते, माते, माते। आओ धृतराष्ट्र। माताओं को प्रणाम। धृतराष्ट्र, ये माता सत्यवती है। चिरंजीवी रहो। माता अंबिके। आयुष्मान भव। माता अंबालिके। आयुष्मान भव। आओ। यहां विराजो। पांडु, आओ। आओ पांडु। दादी माँ को प्रणाम। चिरायु हो। माँ को प्रणाम। चिरंजीवी। माते। आयुष्मान भव। आओ, आओ मेरे साथ। यहां विराजो। आओ विदुर। आओ। चरण वंदना दादी माँ। आयुष्मान भव। चरण वंदना। चरण वंदना। आयुष्मान भव। प्रणाम। आओ विदुर। क्षमा कीजिए तातगुरु, मेरा स्थान यहां नहीं, वहां है। प्रणाम। हाँ, कहो गंगा पुत्र। माते, मैंने जो कुछ ऋषि भार्गव से सीखा था वो पांडु को सिखा दिया है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कोई भी ऐसा नहीं जो पांडु के बाणों का सामना कर सके। गुरु वशिष्ठ और बृहस्पति देव से मुझे श्रेष्ठ सिद्धांत और राजनीति का जो ज्ञान मिला था वो मुझसे विदुर ने ले लिया है। यह इस युग का परम विद्वान और नीतिवान है और इसका नाम सदा आदर के साथ लिया जाता रहेगा। और मेरा धृतराष्ट्र गंगा पुत्र? धृतराष्ट्र कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र है माते। यह बड़ा बलवान है, पाषाण को चुटकी से मसल सकता है। ज्ञान में यह पांडु और विदुर का साझीदार है। पांडु और विदुर इसकी दो आंखें। इसलिए मैं निसंदेह कह सकता हूं कि अब वो समय आ गया है जब हस्तिनापुर का राजमुकुट धृतराष्ट्र के सिर की शोभा बने। तुम्हारी जो इच्छा, तुम्हारी जो आज्ञा गंगा। आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं तातगुरु? आज्ञा है। आप ही द्वारा शास्त्रों और नीति का जो ज्ञान मिला है उसी के आधार पर कुछ कहने का साहस कर रहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता जो शारीरिक दृष्टिकोण से संपूर्ण न हो। ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र अपनी नेत्रहीनता के कारण राज सिंहासन के योग्य नहीं है।
राज सिंहासन के योग्य तो पांडु है, केवल पांडु। नहीं विदुर, मैं अपने बड़े भाई के सामने राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। प्रिय भाई, यदि मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें राज सिंहासन तक ले जाऊं और तुम्हें वो स्थान ग्रहण करने का आदेश दूं, तब? विदुर ठीक कह रहे ताऊ जी। जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो राज्य की क्या रक्षा करेगा? हस्तिनापुर की राजगद्दी के योग्य तो केवल एक ही व्यक्ति है, मेरा भाई पांडु। तुम भी तो कुछ बोलो गंगापुत्र। यह निर्णय तो आप ही लेंगी माते। मैं तो कुरुवंश और हस्तिनापुर राज सिंहासन से बंधा हुआ हूं। जो इस राज सिंहासन पर बैठेगा, उसकी सेवा और रक्षा करना मेरा धर्म है। कौन बैठेगा, यह निर्णय आप ही लीजिए माते। हस्तिनापुर नरेश पांडु की जय हो। सत्यवती की साधना, भीष्म व्रती का त्याग, जागे जिनके जतन से भरत वंश के भाग, धीर धुरंधर भीष्म का शिष्य धनुर्धर वीर, उदित हुआ फिर चंद्रमा, अंधकार को चीर